नमस्कार। शक्तिबंध आसन समूह की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस समूह में हम जिन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे उनको करने से आफ्टर डिलीवरी लूज हुई मांसपेशियां पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेती हैं, एक्सेसिव फैट कम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की गड़बड़ी दूर होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको इन आसनों की प्रैक्टिस करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। पेल्विस पोर्शन की मसल्स में अच्छा खिंचाव आता है, उनकी मालिश होती है और वह मजबूत बनती हैं। नेवल से नीचे के ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होते हैं, पीठ के नीचे की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। इस क्लास में आज हम 2 आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, नौका चालन आसन और चक्की चालन आसन। तो नौका चालन आसन के लिए हिप के ऊपर बैठ जाएं, अपनी बॉडी का वेट दोनों ही हिप पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आराम से बैठें और पैरों को सीधा कर लें। कोशिश करें आपके घुटने नीचे की ओर स्ट्रेच रहें। पैर के पंजों की पोजीशन डाउनवर्ड यानी पॉइंट करके अप, और पैर के पंजों को फ्लैक्स यानी अपवर्ड करके भी रख सकते हैं। जब आप डाउनवर्ड करके रखेंगे तो पैर के आगे के हिस्से में खिंचाव आएगा, और जब आप फ्लैक्स करके रखेंगे तो पैर के निचले हिस्से में खिंचाव आएगा। आप अपनी बॉडी की कंडीशन देखें कि आपको कहाँ पर ज़्यादा खिंचाव चाहिए, उस तरह से आप अपने पैरों की पोजीशन रखिएगा। आसन करते समय पीठ का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है, घुटनों का सीधा रहना और कोहनी का। एक आसन के मैं आपको 5 रिपीटिशन कराऊंगी। धीरे धीरे आप इसके रिपीटिशन इंक्रीज कर सकते हैं। पैरों को सामने खोलकर आराम से रख दें। पैर का पंजा फ्लैक्स या पॉइंट डायरेक्शन किसी में भी रखें, अपनी बॉडी की कंडीशन देखते हुए। उल्टे हाथ की उंगलियों को फोल्ड करें यानी मुट्ठी बांधें, अंगूठा सीधा रहेगा बाहर की ओर। दूसरे हाथ से यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ के अंगूठे को पकड़ लें, कोहनी सामने की ओर। मेरे को देखें, इस तरह से स्ट्रेच करें, पीठ सीधी रहेगी। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल, पीठ को पीछे की ओर ले जाएं और हाथ को ऊपर, जैसे नौका चलाते हैं वैसे चप्पू चलाएं। एक्सेल, आगे की ओर झुकें, हाथ को नीचे की ओर लाएं। एक और इनहेल, हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, गर्दन ऊपर। एक्सेल करते हुए बॉडी को हिप से डाउन करेंगे, कोहनी घुटना सीधा रहेगा। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, सिर ऊपर, पीठ सीधी। एक्सेल करते हुए बॉडी हिप से डाउन, पेट का निचला हिस्सा थाई पर टच, चेस्ट घुटने पर, सिर आगे की ओर। गर्दन सीधी रखें, बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो गर्दन में दर्द होगा। आशा है आपको आसन समझ में आ गया होगा। मेरे साथ 5 रिपीटिशन कीजिए। इनहेल, बॉडी ऊपर, कोहनी घुटना सीधा। एक्सेल डाउन, इनहेल 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down। posture का ध्यान रखें। inhale 5, exhale down। और अब इसी को अपोजिट करेंगे, हाथ को नीचे से ऊपर ले जाएं। exhale, then inhale 1, exhale and inhale 2, exhale, inhale 3, सिर सीधा। exhale, inhale up 4,
exhale down, inhale up, 5। धीरे धीरे एवरी वीक इसकी प्रैक्टिस इंक्रीज करते रहें। पीठ की, पेट की, पैरों की, हाथों की सभी मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आता है, उनकी मालिश होती है, उनके अंदर शक्ति आती है। जिन लोगों को कमर में काफ़ी दर्द है वो नीचे झुकते समय घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखेंगे। अब जिनके कमर में दर्द है वो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे 5 टाइम इसी आसन की। सीधा या उल्टा कोई सा भी हाथ ले सकते हैं, मुट्ठी बांधें। मैं दोबारा से उल्टे हाथ को ले रही हूँ। अंगूठा मैंने फ्री रखा हुआ है बाहर की ओर और दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया। एक्सेल, पीछे गई, इनहेल, गलत बोल दिया मैंने, इनहेल, पीछे गई, एक्सेल, आगे झुकी, एक्सेल, पीछे, इनहेल, इनहेल, एक्सेल। अब मेरे साथ कीजिए, मैंने 2 गलत रेस्पिरेशन बोले थे। इनहेल बॉडी ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल बॉडी ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल बॉडी ऊपर, एक्सेल नीचे, घुटने को उठा के रखेंगे, इनहेल बॉडी ऊपर, एक्सेल डाउन। एक और कीजिए, इनहेल बॉडी ऊपर, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब दूसरा आसन करेंगे, चक्की चालन आसन। दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप कर लें। बॉडी को हिप से डाउन करना है। जब हमारी बॉडी नीचे जाएगी तो आपने सांस को छोड़ना है और जब ऊपर की ओर आएगी तो सांस को लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नीचे जाते समय आप सांस को छोड़ेंगे और बॉडी जब ऊपर आएगी तो सांस को लेना है। घुटना सीधा रखने की कोशिश करें, पंजे को फ्लैक्स रखें जिससे कि एड़ी से लेकर हिप जॉइंट तक जितनी मसल्स हैं उनमें खिंचाव आएगा। लेकिन यदि आपने पैर के ऊपर की मसल्स में खिंचाव पैदा करना है तो पैर के पंजे को पॉइंट रखेंगे। ठीक है, न्यूट्रल भी छोड़ सकते हैं आराम से। अपनी बॉडी कंडीशन को देख लें। घुटना सीधा और कोहनी भी सीधी, मुट्ठी बांध लें, कोहनी आगे की ओर। 5 क्लॉकवाइज करेंगे और 5 एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन सीधी रहेगी। जिन लोगों के कमर में दर्द है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे। बॉडी को हिप से डाउन करना है। एक्सेल, इनहेल 1 क्लॉकवाइज, एक्सेल, चेस्ट को जमीन के नज़दीक लाएं और चिन को सिर ऊपर रहेगा। इनहेल अप, एक्सेल 3, इनहेल अप, एक्सेल 4, इनहेल अप, एक्सेल 5, इनहेल अप। इसी को अपोजिट करेंगे। एक्सेल 5 एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, कोहनी सीधी रखें। एक्सेल 4, इनहेल अप, एक्सेल 3, इनहेल अप, एक्सेल 2, इनहेल अप, एक्सेल 1, इनहेल अप। धीरे धीरे आप इसके रिपीटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी तक इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद ना करें। डिलीवरी के 45 डेज़ के बाद यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो यूट्रस अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त कर लेता है। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और डिलीवरी के बाद जो वो लूज़ हो जाती हैं तो पुनः धीरे धीरे उनके अंदर टाइटनेस यानी कॉन्ट्रैक्शन होने से जो फैला हुआ पेट है वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आने लगता है। आशा है आपको चक्की चालन और नौका चालन आसनों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी मिलते हैं। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय, नमस्ते, थैंक यू।